पाकिस्तान के प्लेयर्स को सीखने की जरूरत है इंडिया से, ईशान किशन के केस से। अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूं तो मेरी सुबह वाली वीडियो देखें जो सुबह 8 बजे मैंने पोस्ट की थी। बीसीसीआई ने ईशान किशन को फोर्स किया है कि आप डोमेस्टिक खेल लें। इसका बैकग्राउंड आपको क्विकली ये बता दूं कि ईशान किशन वो प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे में 200 किया हुआ है। इनको बीसीसीआई ने कहा था कि आप डोमेस्टिक खेलें और ईशान किशन ने डोमेस्टिक को प्रेफरेंस नहीं दी थी। ये आईपीएल की तैयारियों में लग गए थे। बीसीसीआई ने इनको टांग के रख दिया और जब तक आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे आप इंडियन टीम में नहीं आ सकते। पाकिस्तान प्लेयर्स, आप अपने जहन में कोई भी प्लेयर का नाम ले लें। मेरे जहन में जो क्विकली एक प्लेयर का नाम आता है वो शादाब खान आता है। आप 2-3 और प्लेयर्स का नाम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस नीचे गिरी हुई है। पाकिस्तान के 2-3 प्लेयर्स को डोमेस्टिक में जाने की जरूरत है, लेकिन क्या ये डोमेस्टिक में जाएंगे? क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप की इबरतनाक शिकस्त के बाद एक ऐसी हार जो भुलाए नहीं भूलती, क्या ये उसको भुलाने के लिए और अपनी गलतियों पे काम करने के लिए क्या ये डोमेस्टिक में जाएंगे? ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं लगता? लॉजिक पे बात करते हैं। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स को फिटनेस पे काम करने की जरूरत है, और फिटनेस पे मतलब आपको क्रिकेटर्स की बात बताता हूं। क्रिकेटर्स ऐसा कहते हैं, ये एक आम बंदे की बात नहीं है, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये क्रिकेटर्स ऐसा सोचते हैं कि अगर आपको अपने फिटनेस पे काम करना है ना, वो क्रिकेट मैच जब आपका चल रहा है, आपकी कोई सीरीज चल रही है, आपका कोई टूर्नामेंट चल रहा है, वो उसके दौरान नहीं हो सकता। आपको एक ब्रेक लेके अपनी फिटनेस पे काम करने की जरूरत होती है। ब्रेक लेके फिटनेस पे काम करने की जरूरत होती है। अब पाकिस्तान प्लेयर्स तो मैं सोच रहा था यहां पे बांग्लादेश की सीरीज में रेस्ट करेंगे, लेकिन वो तो शहजादे पाकिस्तानी प्लेयर्स पीसीबी से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें ग्लोबल T20 कनाडा खेलने भेजने। तो उन्होंने क्या रेस्ट करनी है बांग्लादेश के अगेंस्ट, जो लीग्स खेलना चाहते हैं, जो चाह रहे थे, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी? क्या अपनी फॉर्म को अच्छा करने के लिए ये डोमेस्टिक खेलेंगे? मेरा नहीं ख्याल। यहां पे चलें, 2 प्लेयर्स की हम बात करते हैं और हमेशा मैं इन 2 प्लेयर्स का जब भी जिक्र करता हूं एक साथ मैं इनका नाम लेता हूं। वो हैं आपके शादाब खान और हारिस रऊफ। अब ये जो व्हाइट बॉल है ना, इसको हम यहां पे रख देते हैं और ये जो रेड बॉल है इसकी हम बात करते हैं। देखें, क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग में वसीम अकरम से ज्यादा ना आपको पता है ना मुझे पता है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि वसीम अकरम बॉलिंग के माई बाप हैं, सबसे बड़े बॉलर हैं, तो शायद पूरी दुनिया इस पे अपना हाथ उठाएगी कि हाँ वाकई ही वसीम अकरम नंबर 1 है। अब अगर वसीम अकरम ने कोई ओपिनियन दी है तो उनकी बात में वजन तो होगा। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए हम वसीम अकरम को साइड पे रख देते हैं, ठीक हो गया। क्या शादाब खान को ज्यादातर मैचेस में कुट पड़ती है, मार पड़ती है, वो एक्सपेंसिव जाते हैं? हाँ। क्या हारिस रऊफ को आए दिन कुट पड़ती है, वो एक्सपेंसिव जाते हैं? उनकी लाइन और लेंथ अजीब नहीं हो जाती? बॉल करे तो बड़ी अच्छी करते हैं, नहीं करते तो फुल टॉस पे छक्के, वही वहाब रियाज वाले काम। क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है। तो वसीम अकरम स्पेशली हारिस रऊफ को ये रिकमेंड करते हैं हमेशा। मैंने कितनी दफा उनको ए स्पोर्ट्स पे भी ये कहते सुना है कि भाई आप डोमेस्टिक का एक सीजन खेलो। लेकिन क्या हारिस रऊफ पाकिस्तान का 1 साल मिस करके कायदे आजम ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप, पूरा पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन खेलेंगे स्पेशली रेड बॉल के साथ? नहीं। आई विश के वो खेलें। अच्छा, रेड बॉल से बेसिकली क्या होता है? वैसे तो कॉमन सेंस है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं ना जिन्होंने कोविड के बाद क्रिकेट देखना शुरू की है, तो उनके लिए थोड़ा सा बताना पड़ता है कि आप जब रेड बॉल से बॉलिंग करते हैं आपको लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है। सामने वाला बैटर चांस लेता ही नहीं है। वो आपको उसके साथ, वो शुएब अख्तर की जुबान में कहूं तो आपको पेचा लगाना पड़ता है। आपको उसको गिराने के लिए वो डिलीवरी करानी पड़ती है कि वो शॉट खेलने पे मजबूर हो जाए। यानी आपको आर्ट आता है विकेट लेने का, आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। जद्दोजहद का मतलब है एफर्ट। जद्दोजहद का मतलब है कि आपको जान मारनी पड़ती है कि ऐसी की तैसी यार तुझे तो मैं आउट करके दिखाऊंगा। वो शुएब अख्तर, लेजेंडरी शुएब अख्तर
इतनी दूर से भागते थे और राहुल द्रविड़ ये, तो बॉलर को गुस्सा आता है कि यार ये चांस नहीं ले रहा। तो टेस्ट में आपके पेशेंस का भी टेस्ट होता है, ये चीज ये सीखते नहीं है। हारिस राउफ को अरसा हो गया डोमेस्टिक खेले, फर्स्ट क्लास मैच खेले, फर्स्ट क्लास की बात हो रही है। शादाब खान, मैं कहता हूं ये शादाब और हारिस आप इस लिस्ट में और भी नाम ऐड कर सकते हैं। ये क्यों पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज और पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिस करके डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल सकते? अगर तो ये दोनों स्पेशली, या और भी आप इसमें अगेन प्लेयर ऐड कर सकते हैं, अगर ये प्लेयर डोमेस्टिक को प्रेफरेंस नहीं देते और ये इस साल भी डोमेस्टिक अगर नहीं खेलते, तो फिर समझ जाएं कि ये सिंसियर नहीं है, ये लॉयल नहीं है अपने आप के साथ। मैं अगर लॉजिक के बगैर बात कर रहा हूं तो मुझे कोई बता दे। और अगेन अगर वसीम अकरम ने रिकमेंड कर दिया है तो आप और मैं क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता। सो पीसीबी को यहां पे सख्ती करने की जरूरत है। देखें जो पीसीबी का रोल है ना, वो बहुत बड़ा रोल है। यहां पे पीसीबी को प्लेयर्स को फोर्स करना है कि भाई आप भूल जाएं इंटरनेशनल क्रिकेट को। वो जो पीसीबी चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर वो जो कह रहे थे ना सर्जरी करनी है, कौन सी सर्जरी? आप प्लेयर्स को फोर्स करें कि जी आप डोमेस्टिक खेलें। इसीलिए मैंने कहा था, और इस वीडियो का टाइटल भी है, कि पीसीबी को सीखने की जरूरत है बीसीसीआई से, क्योंकि बीसीसीआई ने फोर्स किया है ईशान किशन को कि अगर आपने टीम का हिस्सा बनना है आपको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका कोई चांस नहीं है। और हमें कोई परवाह नहीं है अगर आपने वनडे में 200 भी किया हुआ है। और कितने प्लेयर्स ने 200 किया हुआ है? गिने चुने प्लेयर्स ने। सोचें कि अगर आपने 200 भी कर दिया है और आप डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।